आत्मा परमात्मा के साथ अपने अंदर देखा। यह एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 महीने नहीं या 3 साल, यह मैटर ही नहीं है। बिकॉज हम तो इतना एंजॉय कर रहे हैं इस अंतर्मुखता में। यह पूरी मन की शुद्ध होने की प्रक्रिया शुरू हुई है परमात्मा के साइलेंट में। तो जो वो पुराने संस्कारों का वस्त्र है, वह वस्त्र ढीला होता जा रहा है। तो मैं उसी को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे टाइम का भान रहा ना, मुझे जगह का भान रहा। बस बाबा और मैं, मेरे संस्कारों की ड्रेस ढीली ढीली होती जा रही है। लिटरली जैसे वो दुनिया जिसमें मैं एक लड़की थी, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक बेटी हूँ, वो दुनिया ही जैसे समाप्त हो गई उसमें। और ऐसे अनुभव होने लगा कि मैं सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन दे रही हूँ। मेरा बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही खत्म हो गया बाहर मुक्ता में। बाहर मुक्ता तब होगी जब मेरे लिए दुनिया ही बाहर होगी। जब दुनिया ही मेरे लिए बाहर नहीं, सारी दुनिया मेरे ही संकल्प और संस्कारों, मेरे अंदर के लेबल और डिस्क्रिप्शन से बनी हुई है। वह लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस समाप्त हो गए तो टाइम, मतलब उसके साथ जो पुरानी कहानियाँ हैं, उसके साथ जो पास्ट की बातें हैं या फ्यूचर में कैसे होगा, तो वो जिससे वो फ्यूचर क्रिएट हो रहा था, यह सारी बातें ही जैसे अपने आप ही जैसे पास्ट और फ्यूचर की समाप्त हुई। तो टाइम समाप्त हुआ, टाइम समाप्त हुआ तो स्पेस समाप्त हुआ। तो लिटरली यहाँ सब कुछ साइलेंस में हो रहा था। यह जो होता है ना, यह सारा काम साइलेंट में होता है। ओम शांति के अर्थ में टिकने से होता है। मुझे तो अंदर में ही अंतर्मुखता में रहने में ही इतना मज़ा, इतना एंजॉयमेंट है कि कैसे मेरी अभिव्यक्ति में वह बदलाव आ रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है।
उसमें मैंने कुछ किया, कुछ अपने अंदर चेंज किया, वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि आपको उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। तब बाबा ने कहा कि फिर आप जो भी शब्द बोल रहे हो, अव्यक्त वाइब्रेशन का प्रभाव किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। और आपस में वह हमेशा उनको यह पता है कि यह बहन अब झूठ नहीं बोल सकती, कपट नहीं कर सकती, छल नहीं कर सकती। वो उनको क्योंकि वाइब्रेशनली कनेक्शन है। क्योंकि अगर मैं माइंड बॉडी नहीं, वो माइंड बॉडी नहीं, मैं अपना पास्ट और फ्यूचर की कहानियाँ मन के संकल्पों में नहीं, वो अपने पास्ट और फ्यूचर के संकल्प नहीं, तो हम दोनों की दुनिया में कहाँ डिस्टेंस है, कहाँ टाइम और स्पेस है। तो हम दोनों की फीलिंग कैसे होगी? आपस में एक दूसरे के प्रति एकदम प्रेम की, विश्वास की, सुख की, शांति की। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपना परिचय दे करके अपने कोख में, अपने गोद में बिठाते हैं। बच्चे सदा मेरे याद में रहेंगे तो जैसे सदा सुखदायी स्थिति है, हल्के होंगे, हल्के रहेंगे, तो यह भी याद जैसे अहो सौभाग्य का अनुभव करती है और कुछ नहीं कहता बाबा। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। बाबा कहता, बच्चे रूहानी सर्विस का शौक रखने वालों की निशानी है, वह मुख से सदा ज्ञान गंगा बहाते रहेंगे। उन्हें आत्मिक सेवा के बिना आराम नहीं होगा। उनकी हड्डी हड्डी जैसे सेवा में स्वाहा होगी। वह नॉलेज सुनाने की खुशी बिना रह नहीं सकेंगे। वह सदा खुशी में नाचते हुए, बड़ों का रिगार्ड रखते हुए उनसे सीखेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। खुद धारणा कर औरों को भी धारणा करानी है। जो सदा तन मन धन समय संकल्प से इस आत्मिक सेवा में तत्पर रहते हैं, वह जैसे ज्ञान धन के साहूकार बन जाते हैं। वह खुशी से नाचते रहते हैं।
वह खुद भी धारण करते हैं ज्ञान को, दूसरों को भी धारणा कराते हैं। दूसरा पॉइंट है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। बाबा कहता ज्ञान यह सबसे बड़ा खजाना है, उससे अपनी बुद्धि रूपी झोली भर लो। लिखो, पढ़ो, अभ्यास करो, सतत रिवाइज करो, उस पर नोट्स निकालो, टॉपिक्स निकालो, तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा और आप दान भी करेंगे, आप में उछाल आएगी, कहता बाबा। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच। सच की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। वह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। बाबा कहता जो सत्यता के अथॉरिटी स्वरूप बच्चे हैं वह सदा ही सच के साथ रहते हैं, तो सच की नाव कितनी भी हिलती है लेकिन डूब नहीं सकती, कहता बाबा। दुनिया वाले उनको हिलाने के निमित्त बनेंगे, लेकिन सत्य की महानता इतनी है, इतनी वो खुशी स्वरूप स्थिति है, तो बाबा कहता वो हिलाने का काम आपको जैसे झुलाने का काम होगा, कहता बाबा। तो उनके प्रति वह धन्यवाद के शब्द आप बोलो, क्योंकि आप हमें बाप के साथ झुला रहे हो। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया, ओम शांति। खुशियों से भर दिया, अंधियारा मिटाया, ज्ञान का दीप जलाया, रूहानी रंग में मुझको रंगा दिया। शुक्रिया ओ बाबा तेरा, शुक्रिया। मैं भटक रहा था जग के मेलों में, फंसा हुआ था देह के झमेलों में। तूने आकर दी पहचान कि मैं एक सितारा हूँ, रुकुटी के बीच चमकता तेरा ही प्यारा हूँ। परम धाम का रास्ता दिखा दिया। शुक्रिया ओ बाबा तेरा, शुक्रिया। मुरली की मीठी तान सुनाते हो, याद की शक्ति से पावन बनाते हो। अष्ट शक्तियों का वरदान मिला है, मन का कमल अब खिल उठा है। कदम थमन
बरसा तेरा। शुक्रिया ओ बाबा तेरा शुक्रिया। ना कोई शिकवा ना कोई गिला है, खुदा दोस्त बनके जो मुझे मिला है। संगम का ये समय वरदान बन गया। हर पल अब उत्सव और मुस्कान बन गया। सतयुग का मार्ग सहज बना दिया। शुक्रिया ओ बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया।